सो हम सर्वे 2 देख रहे हैं अभी। सर्वे 2 का सबसे पहला पार्ट हम यूनिवर्सिटी के, इससे हम एकदम इजी वे से समझ लेंगे। सबसे पहले इजी वे से समझ लो, देन हम उसके डेरिवेशंस पे वगैरह सब कुछ हम जाएंगे। ओके, सो फोटोग्रामेट्रिक सर्विंग, सबको पीडीएफ दिख रही है शेयर फाइल? प्लीज से यस और नो। हाँ सर। ओके, सो देखो स्केल ऑफ फोटोग्राफ। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा स्केल ऑफ फोटोग्राफ। तो ये अपना एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट से हम फोटो निकाल रहे हैं, तो ये अपना कैमरा लेंस है और ये अपना ग्राउंड लेवल है। ये अपना ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल में सिर्फ और सिर्फ ए बी, मैंने ए बी सी डी आपको तीनों बताया था। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ अभी हम यहाँ पे ए बी देख रहे हैं। और ये हाइट है, एक डाटम लेवल है, डाटम लाइन है। डाटम लाइन में भी मेन सी लेवल भी रह सकती है और अदर एनीथिंग भी रह सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये डाटम से अपन, जहां से अपन ने उड़ान ली थी अपने एयरक्राफ्ट की, मे बी हम मेन सी लेवल से भी उसको पकड़ सकते हैं, या फिर जहां से हमने उड़ान ली है हम वहां से भी बोल सकते हैं, यानी जहां से अपने फ्लाइंग किया है वहां पे भी, वो भी हम डाटम लाइन पकड़ सकते हैं। सो दैट इज हाइट। ओके, सो ये एच ए, ये जो है ग्राउंड लेवल, अभी आपका ग्राउंड लेवल का फोटो निकाल रहा है, दैट इज एच ए। सो दैट टोटल एच माइनस एच, ओके, दैट इज एच इज इक्वल टू फ्लाइंग हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम मीन सी लेवल और फ्लाइंग स्टेशन। और फ्लाइंग स्टेशन जैसे आपने नागपुर से फ्लाइंग किया है तो नागपुर इट इज द डाटम। और आप चंद्रपुर का फोटो निकाल रहे हो आके, तो चंद्रपुर का ये ए बी ग्राउंड लेवल, इट इज नथिंग बट चंद्रपुर ग्राउंड लेवल। ओके, h it is nothing but height of ground level from the above the datum. h it is nothing but height difference from the Nagpur, okay, to the Chandrapur. f it is nothing but a focal length of the camera lens. अब s इज इक्वल टू क्या होगा, फोकल लेंथ पे जो भी आपका कैमरा पे जो भी ए बी दिखेगा, आप चंद्रपुर दिखेगा कैमरा लेंस पे, तो दैट कैमरा लेंस टू द एक्चुअल ग्राउंड। ओके, यानी plotted scale on lens, plotted scale on lens to the actual scale on ground, that is nothing but a scale। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है गाइस, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। ए बी टू द एफ, ए बी टू द एफ, ये हमने कैसे देखा अभी, सिमिलर ट्रायंगल मेथड। ए बी काय के लिए, एफ के लिए है, तो ये ए बी काय के लिए, एच माइनस एच के लिए है, एच माइनस एच के लिए। तो इसी से मेरी स्केल क्या होता है, ए बी डिवाइड बाय ए बी इट इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एच माइनस एफ, ऐसे मैं लिख सकता। ओके, डाटम स्केल इट इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एच, ये भी हमने देख लिया है। अगर डायरेक्टली डाटम का ही, नागपुर से ही उड़ान ले रहा हूँ, नागपुर का ही फोटो निकाल रहा हूं मैं, तो एफ डिवाइड बाय एच ही रहेगा। ओके, देन एवरेज स्केल, एवरेज स्केल ये भी हमने लास्ट इसमें देख लिया था, एच ए और एच बी। अगर एच ए मेरा इधर है और एच बी मेरा इधर है, यानी ए एंड डी, और ये सी का मैं अगर देख रहा हूं, तो ए मेरा बहुत नीचे है, बी मेरा बहुत ऊपर है, सी मेरा बीच में है, दैट इज नथिंग बट एवरेज हाइट। तो एवरेज हाइट के लिए मैं क्या करूंगा, एच ए प्लस एच बी डिवाइड बाय 2 इट इज इक्वल टू एवरेज हाइट। ओके, दैट इज एफ डिवाइड बाय एच माइनस एवरेज हाइट, एच एवरेज। आई होप सो आपको ये समझ गया है। हेलो हेलो, हाँ सर। ओके ओके, देन नेक्स्ट जाते हैं अभी हम। कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑन ग्राउंड। अभी ग्राउंड में लेंथ, यही हमने लास्ट टाइम देखा था। एच ए के लिए एक्स ए, एच वाई ए, इसके लिए एक्स बी वाई बी, एच बी के लिए, और ये एक लेंथ है। सो ये लेंथ मुझे कैमरा पे कैसे दिखेंगे, कैमरा लेंस पे कैसे दिखेंगे। कैमरा लेंस पे मेरा ये ए है और मेरा ये बी है, तो ये मेरा एक्स ए है, ये मेरा वाई है, ये मेरा एक्स बी है और ये मेरा वाई बी है। कैमरा लेंस पे एक्स ए एंड वाई बी करस्पॉन्ड टू द फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। गाइज ये पीडीएफ मैंने आपको सेंड की है, और ये पीडीएफ आपके अपने इस पे भी है, क्या पे, ऐप एप्लीकेशन पे आप सर्वे 2 के देख सकते हैं। ओके, सर्वे 2 के एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ अवेलेबल है। ओके, तो आप बोलेंगे सर ये नोट्स अवेलेबल नहीं है, और आप डायरेक्टली कैसे क्या बोल रहे हैं, नोट्स अवेलेबल है ये। ओके, फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट of a point A, XA and Y, XB and YB corresponding to the photographic coordinate of point B. Point A के लिए XA Y है, point B के लिए XB YB। XA and YA बड़े वाले corresponding to the ground coordinate of A, XB and YB corresponding to the ground coordinate of B।
तो इसी से ही मैंने अभी ये डिराइव किया है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा करके। तो x से डिवाइड बाय y a इट इज इक्वल टू f बाय h a माइनस f h माइनस h a इट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू h माइनस h a डिवाइड बाय f इंटू x a। आप बोलेंगे सर ये भी x है ये भी x है, दैट x a बड़ा a दैट इज नथिंग बट क्या होगा, ये आपका ग्राउंड का है, और दैट इज नथिंग बट लेंस का है। ओके, दैट y अबाउट अ लेंस, y अबाउट अ ग्राउंड। तो ये सिमिलरली ऐसी फॉर्मूलेज आप लिख सकते हैं। अब ऐसी फॉर्मूलेज लिख सकते हैं, तो अब ये जो l है आपका, ये l क्या रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट स्क्वायर, ये आपका डेरिवेशन बन जाएगा। l इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस एक्स बी स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन आपको कहाँ पे पूछते, यूनिवर्सिटी में पूछते, कितने मार्क्स के लिए, 7 to 8 मार्क्स के लिए। ओके गाइस, दिस डेरिवेशन, ये डेरिवेशन पहले तो सबसे पहले स्केल के बाद कैलकुलेशन फॉर लेंथ, ग्राउंड लेंथ बाय मीन फोटोग्राफिक सर्विंग। इससे आप ये लेंथ का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी यही लेंथ पे एक सिमिलर एकदम सादा क्वेश्चन, डिटरमाइन द ग्राउंड लेंथ ऑफ लाइन ए बी फ्रॉम द गिवन फोटोग्राफिक coordinate of tend from flying height 200 meter above the datum with elevation of A and B at 300 meter and 450 meter। 300 meter A है, 450 meter B है। measured from the datum से measure किया आपने। ओके, टेक फोकल लेंथ ऑफ कैमरा इट इज इक्वल टू 150 mm। 150 mm की फोकल लेंथ से आपने निकाला, आपके पास बड़ी लेंस है, बड़ी लेंस में आपने 150 mm की आपकी फोकल लेंथ आपने की है, और वहां से आपने फोटो निकाला है। क्या आपको इस तरह मैं अभी ये सिखा रहा हूं तो ये समझ रहा है, ये क्वेश्चन आपको समझ गया है? क्वेश्चन में क्या क्या बोला है करके। फ्लाइंग हाइट आपकी 2000 मीटर है, ए की हाइट डाटम हाइट से कितनी है, 300 मीटर है, बी की हाइट डाटम हाइट से कितनी है, 450 मीटर है, और फोकल लेंथ एफ इट इज इक्वल टू कितना है, 150 mm है। ओके, और ये पॉइंट्स देखे हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑन फोटोग्राफ्स इट्स गिवन। समझा सर। ओके, बोर्ड पे जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं सर। ओके, सो दैट इज एच फ्रॉम द डाटम, ये डाटम से लिया है अपन ने, ये डाटम है अपनी, डाटम से लिया है। ये एक्स ए वाई ए, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया मैंने, फोकल लेंथ mm का मीटर में कर दिया। एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी लिख लिया मैंने, और एक्स ए ऑन द ग्राउंड कोऑर्डिनेट ये मैंने निकाल लिया, ये मेरा फॉर्मूला है अभी, h माइनस एच ए डिवाइड बाय एफ, एक्स एच माइनस एच ए यानी दिस हाइट, ओके, डिवाइड बाय एफ इनटू एक्स ए इट्स नथिंग बट दिस, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मीटर में किया है। ये कोऑर्डिनेट्स देखे रहते हैं आपको, दिस कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ओके, सो ये आपका क्या बन गया गाइस, एक्स ए निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, एक्स ए। देन नेक्स्ट इट इज वाई ए। व्हाट इज वाई ए इट इज इक्वल्स टू h माइनस एच ए डिवाइड बाय f इनटू वाई। 2000 माइनस 300 डिवाइड बाय 0.15 इनटू 0.45। ओके, दैट इज नथिंग बट ये भी निकल गया आपका एक वाई ए। एक्स ए आपका पॉजिटिव में निकला, वाई ए आपका निगेटिव में निकला, तो ये कोऑर्डिनेट्स है कि आपका निगेटिव कोऑर्डिनेट्स में निकला। ओके, देन नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू एक्स बी एंड वाई बी, ये भी आपका निकल गया है। इसका भी फॉर्मूला फ्रॉम दिस मैंने किया। एच ए माइनस, अगर बी कर रहे तो एच ए माइनस एच बी रहेगा, वाई के लिए कर रहे तो एच ए माइनस एच बी रहेगा, बी के लिए कर रहे हैं, ए के लिए कर रहे तो एच माइनस एच ए रहेगा डिवाइड बाय एफ। बस यहाँ पे वाई ए कर रहे तो यहाँ पे वाई ए कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स बी कर रहे तो यहाँ पे एक्स बी कोऑर्डिनेट, वाई बी कर रहे तो यहाँ पे वाई बी कोऑर्डिनेट। बस इतना ही आपको याद रखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ये मेरे मीटर्स में निकल गए, मीटर्स में निकलने के बाद अंडर रूट ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वाई ए माइनस वाई बी का स्क्वायर। तो अब ये माइनस है तो इसलिए माइनस पे ही लिखूंगा मैं, अगर प्लस में मेरे वैल्यूज आते रहते थे तो मैं प्लस में लिखता था। ओके, तो दैट इज द लेंथ बिटवीन ए बी, दैट लेंथ बिटवीन ए बी। समझ जाएगा क्या?
ये फास्ट हुआ? समझ गया सर। आप कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बुक में आप फॉर्मूलेज लिखो, दैट फॉर्मूलेज इज इंपॉर्टेंट। ओके, आप यहाँ से ये तो देख ही सकते कि कैसे छुड़ा है, क्या छुड़ा है। इसी इसी तरह के गेट के क्वेश्चन, गेट प्रीवियस क्वेश्चन जो भी है अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉलोइंग फोटोग्राफ कोऑर्डिनेट, फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट आर ऑब्टेन्ड ऑन टेरेन of uniform elevation of 250 meter from an aircraft flying at 2000 meter, aircraft flying at 2000 meter, measured from terrain. Determine the ground length line AB, focal length of camera it is equals to 152.4। तो ये आपको ये देखे है, आपको हाइट देखे है, फ्लाइंग हाइट देखे है, आपको एक यूनिफॉर्म एलिवेशन देखे हैं, HA इज इक्वल टू HB, यूनिफॉर्म फ्लाइंग आपको देखे हैं, HA इज इक्वल टू HB, दैट इज नथिंग बट HA इज इक्वल टू HB। और आपको जो देखे वो हाइट कहाँ से देखे, टरेन से देखे, दैट इज टरेन यानी ये AB टरेन। डाटम से देखे क्या? नॉट, डाटम से नहीं देखे। यानी टोटल हाइट ऑफ द फ्लाइंग कितना हो गया, दैट HA प्लस दिस टरेन हाइट H माइनस HA एंड H माइनस HB, ये आपका रहेगा 2000। और H क्या है आपका, अगर आपको H पूछा है तो डायरेक्टली 2250 रहेगा। प्लीज अंडरस्टूड दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, मेजर्ड फ्रॉम टरेन बोला है। टरेन यानी जो भी आपका टरेन है, जो भी जिसका फोटो आप निकाल रहे हैं वो, ये आप जिसका फोटो निकाल रहे थे ये टरेन है AB। डाटम कौन सा है, ये डाटम है। डाटम से हाइट कितनी है, 250 मीटर हाइट है। कहाँ पे 250 मीटर हाइट, यहाँ पे 250 मीटर हाइट है। टू 250 मीटर फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। सो सेंटेंस में ही मारेंगे, दूसरी जगह नहीं मारेंगे। कहाँ पे, सेंटेंस में ही मारेंगे। तो आपको सेंटेंस अच्छे से समझने को होना, ट्वाइस पढ़ना गेट के क्वेश्चंस कभी भी। ओके, और यूनिवर्सिटी के भी, यहाँ पे भी क्या है कि यूनिवर्सिटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं पूछ सकते करके। ठीक है, F इट इज इक्वल्स टू 152.4 सेंटीमीटर, दैट इज नथिंग बट दिस। एक्स ए एक्स बी मीटर मीटर में, वाई ए वाई बी मीटर मीटर में कर लिया मैंने। एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई बी मैंने निकाल लिया। आफ्टर दैट मैंने लेंथ निकाल लिया, खत्म क्वेश्चन। एनी डाउट, एनी डाउट गाइस? हेलो हेलो, समझ गया सर। ओके। हाँ सर। दीप्ति काही डाउट आहे? येनुरकर समजत आहे सर. समजत आहे की झोप येत आहे? झोप नाही येत आहे ना? ठीक आहे, बघा लवकर लवकर करू आपण, काही टेन्शन नाही आहे। ठीक आहे, एकदम इजी इजी पार्ट मध्ये करू। एक मिनिट, नेक्स्ट this question, and photographic surveying a line AB photograph has following coordinates। ये coordinates है लाइन AB की। ओके, ये coordinates है। Give the elevation of AB are 450 मीटर and 430 मीटर respectively। A का 435 मीटर, B का 450 मीटर। अब उधर डाटा, डिटरमाइन द फ्लाइंग हाइट। अभी क्या आपको करना है, फ्लाइंग हाइट निकालना है। फ्लाइंग हाइट फोकल लेंथ इज दिस, द एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन इज, एक्चुअल लेंथ इज गिवन। एक्चुअल लेंथ तो देखिए, आपको एक्चुअल लेंथ देखिए तो उससे आप HA HB निकाल सकते हो। हाउ कैन वी फाइंड एक्चुअल लेंथ? देखिए HA HB निकालना है, XA XB, HA HB नहीं, HA HB तो देखिए आपको, XA XB का कोऑर्डिनेट ऑन ग्राउंड, ये आपको निकालना है। डिटरमाइन द फ्लाइंग हाइट, डिटरमाइन द फ्लाइंग हाइट, वी वांट फ्लाइंग हाइट। ओके, हाउ कैन वी फाइंड? H निकालना है। क्या निकालना है? H। अभी आपका क्या देखे है, HA देखे है और HB देखे, HA और HB आपका देखे है, और ये लेंथ भी देखे है। एयरक्राफ्ट यहाँ पे है, यहाँ पे फ्लाई कर रहा है एयरक्राफ्ट। यहाँ पे आप एयरक्राफ्ट बना लो, यहाँ पे बनाया नहीं है लेकिन आप बना लो, आपका आप एक एयरक्राफ्ट बना लो। ये एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे फ्लाइंग कर रहा है।
ओके, एयरक्राफ्ट यहाँ पे फ्लाइंग कर रहा है, तो ये हाइट मुझे फाइंड करनी है। तो गाइस क्या होगा, ये हाइट अगर मुझे फाइंड करनी है तो कोऑर्डिनेट ऑन ग्राउंड इट इज इक्वल्स टू एक्स ए, ये तो पता है आपको, ये होता करके। ओके, इन टर्म्स ऑफ एच, तो इन टर्म्स ऑफ एच मैंने लिख लिया, वाई ए बी इन टर्म्स ऑफ एच मैंने लिख लिया, एक्स बी भी इन टर्म्स ऑफ एच मैंने लिख लिया, और वाई बी भी इन टर्म्स ऑफ एक्स मैंने लिख लिया। अब मुझे लेंथ तो पता है, तो मैं लेंथ की इसमें पुट कर दूंगा, लेंथ की इसमें मैं पुट कर दूंगा, एक्स ए माइनस वाई, सॉरी एक्स ए माइनस एक्स बी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस, इसमें मैंने पुट कर दिया, तो मुझे यहाँ से h मिल गया। और h निगेटिव नहीं रहेगा, हाइट इट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको निगेटिव मिला होगा तो भी, लेकिन आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे। समझा क्या? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं? नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, द ग्राउंड लेंथ ऑफ लाइन ए बी, ग्राउंड लेंथ देखिए, अगेन ग्राउंड लेंथ इज गिवन, ग्राउंड लेंथ आपको देखिए 543 मीटर, 543 मीटर ऑफ द एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी आपको देखिए एलिवेशन, दिस आर द गिवन विद द फोटोग्राफ कोऑर्डिनेट, विद द फोटोग्राफ कोऑर्डिनेट, इफ द मेजर डिस्टेंस, मेजर लाइन, if the major line, if the line of measured 5.112 सेंटीमीटर ऑन फोटोग्राफ, फोटोग्राफ पे ये आपको लाइन देखिए, फोटोग्राफ पे ये आपको लाइन देखिए, दैट ए बी इज गिवन, फोटोग्राफ पे ए बी इज गिवन, ए बी इज गिवन फोटोग्राफ, कैलकुलेट द फ्लाइंग हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट, अगेन फ्लाइंग हाइट आपको निकालना है। अब कैसे निकालोगे बाबा, एक्स ए एक्स बी, ये भी कोऑर्डिनेट्स भी देखिए, ये भी देखिए, तो आप ये भी तो निकाल सकते हैं, ये लेंथ निकाल सकते हैं बाय द सिमिलर ट्रायंगल मेथड, बाय द सिमिलर ट्रायंगल मेथड आप ये हाइट निकाल सकते हैं, यानी ये लेंथ निकाल सकते हैं, तो ये लेंथ निकाल के देन आप हाइट निकालो। आप बोलेंगे सर कैसी, ऐसी, एक मिनट, एक मिनट गाइस, एक मिनट, आप तब तक देखो।
हेलो, एक्चुअली डॉक्टर का कॉल था, सो दैट्स वाई इतना टाइम गया। कंटिन्यू। हेलो, देखो गाइस कहाँ पे थे हाँ हम? हाँ, हम थे यहाँ पे HA एंड HB 500 एंड 300। ओके, इसके बाद हमने ये निकाल लिया। S मेरा क्या रहता है? S मेरा मुझे पता है कि S मेरा ये रहता है। आ? स्क्रीन शेयर नहीं किए सर आपने। ओ ओ ओ, स्क्रीन शेयर नहीं के लिए, ठीक है। स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई थी। ओके, अभी है स्क्रीन शेयर? दिख रहा है? हाँ सर। ओके, द ग्राउंड लेंथ ऑफ लाइन ए बी, ग्राउंड लेंथ आपको देखे है। ओके, और आपको क्या देखे है? एफ ये भी देखे, ए बी भी देखे। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? ये डिस्टेंस भी देखे और ग्राउंड लेंथ भी देखे। ग्राउंड लेंथ कितने है? 543 है। तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं? स्केल निकाल सकते हैं। ये मेरी स्केल निकल गई। अब स्केल इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डिवाइड बाय एच माइनस एच एवरेज होता। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? एच निकाल सकते हैं। खत्म क्वेश्चन यहाँ पे। इसी तरह के क्वेश्चन गेट में पूछ सकते हैं। समझे क्या? समझे क्या? अब आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे क्या आ गया? यस, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं आएगा, इसके ट्रायल एंड एरर्स भी है। ये पहला ट्रायल होगा फिर कि ये एच मैंने ले लिया, ये एच मेरे ये स्केल से निकल गया। उसके बाद मेरा ये फर्स्ट ट्रायल हुआ, ट्रायल इज इक्वल टू एच ए। डायरेक्टली यहाँ पे ही खत्म नहीं हो रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा? सामने फिर ट्रायल ले रहे हम कि ये पहला ट्रायल है कि ये एच करके मैं ये एक्स ए एक्स बी वाई बी ये निकाल रहा हूँ। ये निकाल के मैं लेंथ निकाल रहा हूं। तो लेंथ मेरी क्या निकल रही है? 551.436, इट्स ग्रेटर देन 543। तो पहला ट्रायल तो खत्म हो गया गाइस। पहला ट्रायल खत्म हो गया, तो अभी क्या होगा? देखो मैं फिर से आपको बताता कि एक्चुअली है क्या। एक्चुअली क्या है कि आपको हाइट निकालना है। आपको क्या निकालना है? हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट निकालना है। उसके लिए आपको क्या देखिए? आपको स्केल देखिए। आपको क्या देखिए? स्केल देखिए। तो स्केल कैसे देखिए? इनडायरेक्टली देखिए, यानी ये कोऑर्डिनेट्स तो देखिए है आपको। आपको यहाँ पे ए बी की लेंथ भी देखे है, ये फोटोग्राफ की लेंथ, और आपको ग्राउंड लेंथ भी देखे। तो आपको फ्लाइंग हाइट निकालना है। कैलकुलेट द फ्लाइंग हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट टेकिंग फोकल लेंथ ऑफ कैमरा इज 20 सेंटीमीटर। इट इज नथिंग बट 200 mm। इट इज नथिंग बट 0.2 मीटर। सो ये आपने क्या कर लिया? ये आपने ये निकाल लिया, एस निकाल लिया। तो एस निकल गया आपका। एस इज इक्वल टू एफ माइनस एफ डिवाइड बाय एच माइनस एच एवरेज, ये रहेगा। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट देके नहीं है, एच ए एक्स ए एक्स बी वाई ए वाई बी देके नहीं है, तो ये मेरा फाइनल हाइट रहेगा। ये मेरा फाइनल हाइट रहेगा अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट देके नहीं है तो। समझे क्या? अगर मुझे कोऑर्डिनेट देके नहीं है तो। अभी मुझे कोऑर्डिनेट देके देन आई विल गो फॉर द ट्रायल कि ये मैं पुट करूंगा एच ए माइनस एक्स एच माइनस एच ए डिवाइड बाय एफ इंटू एक्स ए। ये मैं पुट करके इंटू वाई ए इंटू एक्स बी इंटू वाई बी पुट करके मैं सीधा सीधा ये मैं निकाल लूंगा। ये मैं निकाल के ये एल इट इज इक्वल टू 551.436 ये ग्रेटर है। यानी ये मेरा क्या जो ये है, यानी जो भी मैंने एक्स ए लिया है वो करेक्ट नहीं है, एक्यूरेटली करेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा है। सो मैं एच क्या करूंगा? फिर मेरा एच जो रहेगा ट्रायल 2 के लिए मेरा एच क्या रहेगा? अब आप बोलेंगे सर ये कैसे क्या एच है? तो ये तो एच यहां से निकल गया, ये तो एच यहां से निकल गया। ओके, सो अभी मैं ये एच कहां से लूंगा? तो ये एच मैं यहां से लूंगा। देखो 52524.14 पहला एच था, माइनस एच ए प्लस एच बी डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय ये जो भी एच है मेरा ये एच, एंड अभी जो निकाल रहा हूं मैं एच ए एवरेज, एच एवरेज यानी एच ए प्लस एच बी डिवाइड बाय 2 दैट इज नथिंग बट एच एवरेज। ओके, एच एवरेज मैं माइनस कर दूंगा। तो ये कैलकुलेटेड लेंथ है जो अभी निकली है आपकी, अभी निकली है कैलकुलेटेड लेंथ। और ये जो एच है जो एक्चुअल लेंथ है, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? उससे मुझे मिल जाएगा एच। सो अभी ये मेरा एच मिला है। ये मैंने एच कहाँ से मिला था? मुझे ये यहां से मिला था।
ओके, पहला एच। सो नेक्स्ट एच ट्रायल मेरा 2400 यानी 2500 हो गया, 2500.4। तो नेक्स्ट एच ट्रायल भी कर लिया मैंने, तो लेंथ मेरी नियर अबाउटली उतनी ही आई है। तो सेकंड दो ट्रायल मुझे करना पड़ता है यहाँ पे। सो 5 4 3 रहने को ना, तो यहाँ पे 5 4 5.3 है, इट्स ओके, इट्स नियर अबाउटली इक्वल, क्योंकि आपकी लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ है आपकी 543। आपका आंसर कितना है, 545। 545, इट्स ओके, नो इश्यूज, ये चलता। 10-12 मीटर का फर्क नहीं चलता, समझे क्या? हेलो 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 हेलो। हाँ सर। ओके ओके। सो नेक्स्ट, ये काम करो आप ये पीडीएफ यहाँ से पूरा पढ़ लो प्लीज। पढ़ के मैं कल डायरेक्टली ऐसी ऊपर ऊपर से पूरा का पूरा ये ले लेता, एंड देन मैं जाता कहाँ पे, फोटोग्राफिक सर्विंग जो भी है, जो इसमें ये नहीं है, पीडीएफ में नहीं है, वो मैं कल आपको डायरेक्टली लेता कि हाँ मैं ले लूँ यहाँ पे नहीं, लेकिन ये आपको समझेगा नहीं L1 क्या है, L2 क्या है, ये नहीं समझेगा आपको, ये बोर्ड पे ही लेना पड़ेगा मुझे। और ये थोड़ा फ्रेश में लूंगा तो मैं बेटर रहेगा। और मेरा टाइमिंग थोड़ा मैं चेंज कर लेता कल का टाइमिंग मैं यहाँ पे 1 मिनट गैस